हाय गाइस, मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ इस नई बिगनर फ्रेंडली पावर बीआई सीरीज़ कोर्स में। उससे पहले छोटा सा इंट्रो देना चाहता हूँ कि 6 सॉफ्टवेयर ईडीयू स्टूडेंट्स को फ्री कोर्सेज प्रोवाइड के लिए बनाया गया है और कोड इन्फिनिटेक्स एक बिजनेस सर्विसेज कंपनी भी है जिसमें हम प्रोफेशनल वर्क प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू डेटा साइंस, पावर बीआई डेवलपमेंट और बहुत कुछ। और अगर आपको मज़ीद हमारे चैनल का मकसद जानना है तो आप हमारी सर्विसेज के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने इंट्रो वीडियो बनाई है, तो अगर आप वो देखेंगे तो उससे आपको आपकी सारी क्यूरीज वगैरह सब दूर हो जाएंगी। बाकी एक बार फिर मैं वेलकम करता हूँ आपको हमारे चैनल की पहली बिगनर फ्रेंडली कोर्स वीडियो में। और इस कोर्स में हम जो है पावर बीआई बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, डेटा मॉडलिंग, डेटा की सोर्सेज सारी, और पावर बीआई की इंस्टॉलेशन, पावर बीआई का इंटरफेस, इसमें हम कैसे पावर बीआई को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बगैर कोई टाइम ज़ाया किए अपनी फ़र्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी स्टार्टिंग हो रही है पावर बीआई के इंट्रोडक्शन से कि बेसिकली पावर बीआई है क्या। तो अब हम पावर बीआई के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बीआई बिज़नेस इंटेलिजेंस है क्या। बेसिकली बिज़नेस इंटेलिजेंस ये है कि अगर आपके पास कोई डेटा सेट है उसको आप यूज़र फ्रेंडली व्यू में, रिपोर्ट्स में, डैशबोर्ड में, चार्ट्स में या ग्राफ की फॉर्म में उसको आप तब्दील करना चाहते हैं तो आप पावर बीआई का यूज़ कर सकते हैं। और ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। उससे पहले जो है जितने भी जो चार्ट्स और डैशबोर्ड्स वगैरह बनते थे वो एक्सेल वगैरह पे बनते थे और उसके लिए फार्मूलाज वगैरह भी यूज़ होते थे, लेकिन पावर बीआई एक ऐसा टूल है जिससे जो है आप बगैर फार्मूलाज को यूज़ किए आप चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं उसकी सीधा इंस्टॉलिंग की तरफ कि पावर बीआई को हम कैसे इंस्टॉल करें और हम उसके फिर इंटरफेस को देखते हैं। अब हम पावर बीआई की इंस्टॉलिंग की तरफ जाते हैं तो आप बेसिकली डायरेक्ट अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाएं, वहाँ जाके आप पावर बीआई को सर्च कर लें तो ये आपको तीन दिखाएगा पावर बीआई, लेकिन हमारा पावर बीआई और पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर से कोई काम नहीं है, तो सीधा हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे जाएंगे। उसको फिर यहाँ पे इंस्टॉल का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका आइकन दिखा देगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप सीधा पावर बीआई को ओपन कर लेंगे और पावर बीआई ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अगर आपका पावर बीआई ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगे तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये वैसे ही ओपन होने में टाइम लेता है। ये पावर बीआई आप लोगों का ओपन हो चुका है और जैसे ही पावर बीआई ओपन होता है तो फिर ये आपके पास इसका ये इंटरफेस है। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको कट कर देना, क्योंकि हमें कोई लाइसेंस वगैरह बाय नहीं करना, हम किसी कंपनी के लिए अभी काम नहीं कर। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करेंगे तो वो फिर आपको जो है खुद ही अपना जो है ईमेल पासवर्ड देते हैं जो आप यहाँ से जाके साइन इन कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये आपका पावर बीआई ओपन हो गया है और ये आपके पास जो है ये डैशबोर्ड की स्क्रीन है। यहाँ पे जो भी आप विजुअल जो है क्रिएट करेंगे वो आपके यहाँ पे शो होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि पावर बीआई जो है वो डेटा सेट कैसे लेता है। तो ये आपकी पावर बीआई की होम स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़िल्टर्स का ऑप्शन है। ये जब आप डेटा सेट लोड करेंगे तो उसमें ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है फ़िल्टर का, लेकिन अभी हम बिगनर कोर्स कर रहे हैं तो इसका फ़िलहाल हमारा यूज़ नहीं है। ये आपकी सारे विजुअल्स हैं, यहाँ से आप विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। बार चार्ट हो गए आपके, कॉलम चार्ट, लाइन कॉलम चार्ट, ये पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ये सारी चीज़ें, स्कैटर, ये टेबल, ये मैट्रिक्स, ये कार्ड, ये सब आपके पास जो है यहाँ पर आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें डेटा सेट को पावर बीआई में कैसे लेकर आते हैं और कौन कौन से डेटा सेट यूज़ होते हैं पावर बीआई में, कौन कौन सी एक्सटेंशंस वाले डेटा सेट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम शुरू करते हैं। तो ये देखें हमारे पास सबसे पहले तो एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, प्लैंटा या सैम्पल डाटा सेट आ रहा है। उसके अलावा भी पावर बीआई जो है बहुत सारे डेटा सेट्स को ले सकता है। तो ये आपके पास सामने आ रहे हैं। अगर आपके पास एक्सेल के अलावा, सीएसवी फाइल के अलावा
XML के अलावा जेसन है, फोल्डर है, PDF है, एक्सेस डेटाबेस है, पावर BI डेटा सेट है, डेटा फ्लोज है, डायनामिक्स है, एज्योर की कोई फ़ाइल है, ये लिंक्डइन पे है। किसी भी किस्म का अगर आपके पास डेटा सेट है तो वो पावर BI यहाँ पे लोड कर सकता है। ये सामने आपके पास शो हो रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास जो है वो एक्सेल का ही डेटा सेट है, तो हम एक्सेल से ही डेटा सेट को लोड करना सीखेंगे। और आपको मैं पावर BI की थोड़ी सी और जो है इंटरफेस के बारे में बताता हूँ। ये इंसर्ट, यहाँ से जाके आप न्यू पेज बना सकते हैं। अगर आपका डेटा सेट जो है या आपका डैशबोर्ड जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनना है और इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो आप एक पेज पे आपके विजुअल नहीं आ रहे तो आप यहाँ से जाके भी पेज ले सकते हैं और यहाँ से जाके भी आप न्यू पेज पर आ सकते हैं। और ये विजुअल्स आपकी सारी, और ये डेटा मॉडलिंग, यहाँ से जाके न्यू टेबल और न्यू पैरामीटर, ये सारी एडवांस चीज़ें हैं। ये आपका व्यू, यहाँ से जाके आप थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको इन थीम्स के अलावा और थीम्स अगर आपने जो है लेनी है, यूज़ करनी है, तो आप यहाँ से जाके ब्राउज़ पे जाके आप थीम को यूज़ कर सकते हैं। न्यू थीम्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरफेस आप लोगों ने देख लिया। अब हम डेटा सेट की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा डेटा सेट अभी एक्सेल का है, तो मैं सिंपल सिर्फ इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल कर रहा हूँ। यहाँ से मैं एक डेटा सेट पे क्लिक किया और ये अब हमारा डेटा सेट पावर BI के अंदर ऐड हो रहा है। ये डेटा सेट ऐड होने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि जितना बड़ा डेटा सेट होता है और तो वो उतना ज़्यादा टाइम लेता है, और जितना छोटा डेटा सेट होता है तो वो उतना कम टाइम लेता है। आपका नेविगेटर के अंदर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा डेटा सेट है, इसमें ये रोज़ और कॉलम्स सारे हमारे लोड हो चुके हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो ट्रांसफॉर्म डेटा या तो लोड डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो वो आपको पावर क्यूरी एडिटर में ले जाएगा। वो जो है बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फ़िलहाल अभी हमारा यहीं तक है कि हम डेटा को लोड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्लिक किया तो ये हमारा डेटा अब लोड हो रहा है। ये डेटा लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितना भारी डेटा सेट होता है उतना ज़्यादा डेटा सेट टाइम लेता है लोड होने में। तो ये डेटा सेट लोड हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा पे हमारे पास डेटा सेट आ रहा है, और ये सारे कॉलम जो हैं हमारे पास आ रहे हैं डेटा के। तो इन डेटा के कॉलम्स को यूज़ करते हुए और इन विजुअल्स को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, जो एक यूज़फुल डैशबोर्ड होगा, और जिससे जो है बहुत अच्छे से इनसाइट जो है हम देख सकेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्यूरी हो और कंपनी के बारे में कुछ और जानना हो तो आप हमें लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और लिंक्स जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। और इस नेक्स्ट क्लासेस से हम इससे आगे से सीखेंगे कि हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, और डेटा की मॉडलिंग कैसे होगी, और विजुअल्स कैसे क्रिएट होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।